नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 23 दिसंबर 2024 लास्ट वीक, दैट मीन्स 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक करेंसी कैसे बिहेव किया और यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसी का एक एनालिसिस है ये करेंसी वीकली एनालिसिस। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिका टीवी एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। लास्ट वीक में हमने देखा है डॉलर इंडेक्स from an intraweek low of 106.70 moved higher towards 108.54, finally closed at 107.81। यहाँ पे जो देखने वाला चीज है, नवंबर दिसंबर 2022 से जो डॉलर इंडेक्स एक रेंज में है, ऑन द हायर साइड 107 से 107.50 एंड ऑन द लोअर साइड 99.50 से 100.50, ये रेंज के अपर एंड के ऊपर अभी डॉलर इंडेक्स सस्टेन कर रहे। अभी देखने वाला चीज क्या है, आपका क्रिसमस ईव एंड न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के कारण मेजोरिटी ऑफ द मार्केट प्लेयर्स जो है वो हॉलीडेज में है। फिर वो लोग आएंगे मे बी 10th और 15th ऑफ जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स, जिसके कारण अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगा, चॉपीनेस रहेगा, लेकिन trended directions as of now I am not expecting। वॉलेटिलिटी के कारण यहाँ पे काफी मूवमेंट हम देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म मींस टर्मल्स हम देख सकते हैं। लास्ट वीक में जो स्पेशली द यूएस जीडीपी डेटा जो स्लाइटली बेटर देन द मार्केट एक्सपेक्टेशंस आया, जिसके कारण डॉलर इंडेक्स के रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जाके क्लोज दिया। लास्ट वीक के जो हमारा एनालिसिस था बेस्ड ऑन 9 दिसंबर वीकली एनालिसिस, 9 दिसंबर का जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल था, उसके बाद हमें देखना था कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसको रेस्पेक्ट करते हैं या तोड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं। तो हमने इस हफ्ते में क्या देखा, ये रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट नहीं किया लेकिन तोड़ के ऊपर चला गया है बिकॉज ऑफ द बेटर देन एक्सपेक्टेड जीडीपी डेटा। ये हो गया आपका प्राइस एक्शंस, बट हम अगर कैंडल को ध्यान से देखेंगे, प्राइस रिजेक्शंस एट द हाई रेंज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है अभी यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए। जो हमारा ट्रेंडेड एनालिसिस होगा वो ट्रेंडेड एनालिसिस पॉसिबली सेकेंड वीक ऑफ जनवरी ऑनवर्ड्स हमें कुछ मीन्स रास्ता देख सकते हैं। तब तक हम एक ओवरऑल मार्केट व्यू के बारे में एनालाइज करेंगे। Dollar index, the global market, that means your US Treasury yields 10 years, and इसके कारण हमारा डॉलर रूपी, GBP INR, यूरो INR, JPY INR, as well as इक्विटी मार्केट में क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं इन फ्यूचर, उसके ऊपर हमारा एक एनालिसिस होगा आज के दिन में। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे US 10 year Treasury, US 10 year Treasury लास्ट वीक में एक another weekly strong candle के साथ क्लोज दिया हुआ है, closed at your 4.53 from an intraweek low of 4.36 to an intraweek high of 4.59 and closed at 4.53। What next? But next को देखने के लिए हमें ये देखना है RSI at 60, currently at 60.54। क्या 10 year treasury यहाँ पे RSI weekly जो RSI है, क्या ये 60 के नजदीक रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आते हैं? अगर नीचे की तरफ आते हैं तो ओवरऑल ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के लिए एज वेल एज अदर मार्केट्स के लिए एक ट्रेंडेड मूव, एक बढ़िया सा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर यूएस 10 year ट्रेजरी को देखेंगे तो हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस जो जोन होगा वो है आपका 4.71 से 4.75 के बीच। आने वाले दिनों में इस रेजिस्टेंस को एटलीस्ट रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगर ब्रेक होते हैं तो हमारे ऊपर जो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो होगा 4.94 से 5.03 का। सो अगर इन केस यूएस ट्रेजरी 10 year ट्रेजरी अगर कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ चले जाते हैं, इन सच ए केस हमारा ओवरऑल करेंसीज के लिए एज वेल एज कमोडिटी बोलिए या स्पेशली द इक्विटी मार्केट के लिए इतना अच्छा सिम्टम्स नहीं होगा। इन केस अगर यूएस 10 year ट्रेजरी इस एरिया से, कौन सा एरिया,
जो 4.50 से 4.70 के आसपास के एरिया से अगर एक कंफर्मेशन देते हैं कि मैं अभी नीचे जाना चाहता हूँ, इन सच ए केस अगर यूएस 10 ट्रेजरी धीरे धीरे नीचे की तरफ आना चालू करते हैं, then it is going to be good for the global equity market vis-a-vis our Indian equity market. क्या ये होगा? This is going to play an important role in coming year, that means that 2025. US 2-year treasury यहाँ पर भी हम देखेंगे कि एक आपका strong weekly close के साथ close दिया है from an intra-week low of 4.21 to an high of 4.36 and closed at 4.319. अभी हमें देखना है कि ये जो एक important resistance zone है, क्या zone है? 4.38 से 4.40 US 2-year treasury क्या इसको आने वाले दिनों में तोड़ के ऊपर जाते हैं? Then our next hurdles will be 4.77 से 4.80 के बीच. One more thing that we would like to see is that RSI, weekly RSI currently at 53.88. लगता है कि इसके आसपास कौन सा 4.38, 4.40 के इन अराउंड से ये नीचे की तरफ जा सकता है. अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारा फर्स्ट इंडिकेशंस क्या होगा? ये जो आपका 9 दिसंबर का बुलिश कैंडल आया हुआ है, इस बुलिश कैंडल के नीचे एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल प्राइस एक्शन के साथ क्लोज देना चाहिए. इन सच ए केस हमें यहाँ पे अच्छा खासा एक नेगेटिविटी देख सकते हैं. सिमिलरली यूएस 10-year ट्रेजरी में ये जो 9 दिसंबर का लो है, इसके लो के नीचे अगर आने वाले वीक्स में मे बी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, सेकेंड वीक जनवरी, थर्ड वीक जनवरी और सो इस रेड कैंडल 9 दिसंबर के रेड कैंडल के नीचे समथिंग लाइक दिस अगर हमें एक negative candle मिलते हैं, something like this, this is going to say that yes, 2-year treasury as well as 10-year treasury negative territory में जाने के लिए ready है. As of now कोई readiness नहीं है, rather ये ऊपर जाने के लिए अपना बेस बना रहा है. So डॉलर इंडेक्स काफी स्ट्रेंथ है. डॉलर इंडेक्स में भी आपका यहाँ पे जो 107.50 का रेजिस्टेंस कोड के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं. तो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी से हमें ये देखना है कि इस रेजिस्टेंस जोन को पूरा का पूरा क्लियर करके क्या फर्दर ये ऊपर की तरफ कौन सा ऊपर होगा? आपका ये जोन, ये हो गया आपका 113 से 114 के बीच का एक इम्पोर्टेंट. क्या उस टेरिटरी में जाते हैं? अगर डॉलर इंडेक्स उस टेरिटरी में जाते एंड यूएस 10-year ट्रेजरी अगर आपका ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ टुवर्ड्स 4.95 की तरफ जाते हैं एंड 2-year ट्रेजरी अगर आपका ये 4.780 की तरफ जाते हैं, देन इक्विटी मार्केट के लिए बहुत ही मीन्स डिसमेल सिचुएशंस होगा. दैट मीन्स काफी नेगेटिविटी के साथ भरा हुआ रहेगा. अभी आते हैं जीबीपी डॉलर. जीबीपी डॉलर में लास्ट वीक में हमने क्या देखा है? एक स्पिनिंग टॉप देयर बाय मेकिंग ए डबल बटन. डबल बटन भी आप देख सकते हो वीकली पर्सपेक्टिव में, आउटसाइड इनसाइड इन टर्म्स ऑफ द बॉलिंजर बैंड. जो लोग बॉलिंजर बैंड का आउटसाइड इनसाइड सेटअप को जानते हैं, फॉर देम इट्स एन आउटसाइड इनसाइड एंड ऑल्सो डबल बटन. तो हमें देखना है क्या ये डबल बटन को रेस्पेक्ट करके दोबारा ये ऊपर जाते हैं. मतलब सर ये जो रेड कैंडल का हाई है, इसके ऊपर अगर फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक ऑफ जनवरी को इसके ऊपर जाके क्लोज स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज देते हैं, इन सच ए केस ये जो सेल ऑफ हो रहा है जीबीपी में फ्रॉम 1.33, 1.34 से जो आपका 1.5 के तरफ सेलिंग देखा गया, इस सेलिंग को रोकेगा. अदरवाइज अगर ये जो कंसोलिडेशन जोन है इसके नीचे अगर जाते हैं तो फर्दर सेलिंग के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा. यहाँ पे मार्केट ड्यू टू क्रिसमस हॉलीडेज एंड न्यू ईयर हॉलीडेज एज ऑफ नाउ हम ज्यादा कुछ ट्रेंडेड डायरेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे. वॉलेटिलिटी डेफिनेटली रहेगा. जीबीपी आईएनआर वीकली चार्ट में भी सिमिलर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है. स्पिनिंग टॉप मींस पॉज. यहाँ पे हम आउटसाइड इनसाइड टू अ सर्टेन एक्सटेंट बोल सकते हैं, लेकिन डबल बटन भी है. डबल बटन के लिए काफी
रूम है यहाँ पे। सो हमें यहाँ पे एक 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 आपका हमारा एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर अगर जाते हैं एंड ये आपका 9th ऑफ दिसंबर के हाई के ऊपर अगर क्लोज देते हैं, कब देगा? सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वीक ऑफ जनवरी में अगर देते हैं, इन सच ए केस ये GBP/NN में फर्दर पॉजिटिविटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नो, यूरो डॉलर में भी हम देखेंगे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल, स्पिनिंग टॉप प्राइस रिजेक्शंस एट बोथ द टू एंड्स। नीचे की तरफ भी प्राइस रिजेक्ट हुआ है, ऊपर की तरफ भी प्राइस रिजेक्ट हुआ है। सो व्हाट इट मींस यहाँ पे यानी प्राइस कंसोलिडेट। यहाँ पे अगर प्राइस के हिसाब से देखेंगे वीकली चार्ट के हिसाब से, एक तो है आउटसाइड इनसाइड इन टर्म्स ऑफ डबल इंजर बैंड, ऑल्सो डबल बॉटम। सो अगर ये इस 9 दिसंबर के हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज देते हैं तो वी मे एक्सपेक्ट एन अपवर्ड जर्नी, बट अपवर्ड जर्नी के लिए नेक्स्ट ईयर जनवरी मिड या जनवरी एंड तक हमें इंतजार करना है। अगर प्राइस इस कंसोलिडेशन के नीचे चले जाते हैं, नीचे ये बॉटम को तोड़ के नीचे की तरफ जाते हैं, तो एक फर्दर सेलिंग के लिए सिनेरियोस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो आईएनआर में भी सिमिलरली जो कैंडल है ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है, डबल बॉटम बनाया हुआ है आउटसाइड इनसाइड। सेम एनालिसिस 9 दिसंबर वीक का जो हाई है उसके ऊपर अगर क्लोज देते हैं वीकली क्लोजिंग, इन सच ए केस थोड़ा सा अपवर्ड बायस हम देख सकते हैं। अगर ये कंसोलिडेशन के नीचे जाते हैं तो फर्दर भयंकर सेलिंग यूरो आईएनआर में हम नेक्स्ट ईयर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं डॉलर येन में क्या हुआ है? डॉलर येन में लास्ट वीक में एक बढ़िया सा पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया ऑन द अपवर्ड साइड। यहाँ पे जो दो रेजिस्टेंस 153.75 एंड 155, दोनों रेजिस्टेंस को तोड़ के फोड़ के ऊपर की तरफ चला गया है। अभी व्हाट नेक्स्ट के लिए देखना है ये RSI 60.15 ये क्या रेस्पेक्ट करते हैं। अदरवाइज हमारा जो मेजर हर्डल्स होगा, मेजर रेजिस्टेंस जोन होगा ऑन GBP एंड USD JPY इज 161 से 162 के बीच में। तो यहाँ पे क्या ये आने वाले हफ्ते में ये नीचे की तरफ बेंड होते हैं या फर्दर अपवर्ड टूवर्ड्स 161 से 162 की तरफ जाते हैं? ओनली नेक्स्ट वीक वी कैन सी। नेक्स्ट इज येन आईएनआर। नेक्स्ट येन आईएनआर में एक नेगेटिविटी के साथ वीकली क्लोज कैंडल दिया हुआ है। यहाँ पे हमें देखना है RSI वीकली एट 43.20। ये 40 के आसपास क्या सपोर्ट लेते हैं या इस सपोर्ट को भी तोड़ के नीचे की तरफ जाते हैं? अगर नीचे की तरफ जाते हैं एक मेजर सेलिंग टूवर्ड्स 0.5150 से 0.52 की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ कोई ट्रेंडेड मूव के लिए हमें देखना नहीं है। ओनली सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वीक ऑफ जनवरी से हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर कैंडी में जैसे हमारा इस एरिया पे हमारा क्या एक्सपेक्टेशंस था, ये अगर सपोर्ट लेता है जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था एंड हाई को तोड़ता है तो एक अपवर्ड बायस एंड उसी डायरेक्शन में डॉलर कैंडी जा रहा है 1.4660। इसको थोड़ा सा हम एक बड़ा टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मंथली पर्सपेक्टिव में हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ये है आपका 146 की तरफ। So 146 is going to be a major resistance. उसके बाद ट्रम्प जो 28 जनवरी को यूएस प्रेसिडेंसी का ओथ लेने वाले हैं, उसके बाद क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं वो हमें देखेंगे। उसके बाद ही कुछ फर्दर डायरेक्शंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑसी डॉलर में भी काफी नेगेटिविटी है। ये जो सपोर्ट है तोड़ के फोड़ के नीचे चला गया, यानी यहाँ पे ऑसी डॉलर में भी अच्छा खासा एक सेलिंग देखा गया और सपोर्ट लेवल को तोड़ के नीचे चला गया। अभी और एक सपोर्ट लेवल है, ये है आपका दिस 0.6150 के तरफ। हमें यहाँ पे देखना है क्या प्राइस को थोड़ा सा अगर ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट करना है तो हमें W पैटर्न चाहिए। W पैटर्न का मतलब समथिंग लाइक दिस, जिसके लिए हमें बहुत टाइम चाहिए। बस ये वीकली पर्सपेक्टिव है तो इमीडिएटली W नहीं आएगा, एटलीस्ट 3 4 5 6 3 to 6 वीक का एक
ट्रांसैक्शन चाहिए जब में बाउंस बैक का, बॉटमिंग आउट का। एज ऑफ नाउ बॉटमिंग आउट का कोई सिम्टम्स दिख नहीं रहा है। CNH करेंटली एट 7.30। सो जैसे कि हमारे एक्सपेक्टेशन से, मीन्स पहला तो है कि प्रीवियस एक्सपेक्टेशंस में हमारा इस लेवल पे क्या था, 7.27, 7.28, एंड वो व्हाट नेक्स्ट में आप देखोगे ये जो 7.36, 7.3650 इस इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, इसको अगर तोड़ देते हैं तो कहाँ तक जा सकता है, इज द मेजर क्वेश्चन। ये आपका जा सकता है आपका सेकंड, हम यहाँ पे देखेंगे 7.75 की तरफ एक टारगेट हो सकता है, लेकिन उसके लिए इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाएगा देन ये क्या हो सकता है, मीन्स अगेन ट्रम्प गवर्नमेंट का मीन्स वोट लेने के बाद से कैसे वो चाइना का सब देखना पड़ेगा। अगर ये 7.365 के ऊपर चलते तो डॉलर रुपये में एक भयंकर प्रेशर आने का पॉसिबिलिटीज है। ब्रेंट क्रूड जो है अभी 72.86 क्वेश्चन, ये भयंकर कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक ये कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है, जब तक ट्रायंगल का आइदर साइड ब्रेक नहीं करते तब तक हमें एक जाता है। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करते, ये आपका 70 के नीचे अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देते हैं तो एक अच्छा खासा सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग अगर मीन्स क्रूड प्राइसेस और फर्दर फॉल होने का, क्रूड प्राइसेस और फर्दर फॉल होने का क्या इंटरप्रिटेशन है, ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल ग्रोथ रुक जाए। तो अगर ये नीचे की तरफ आते ब्रेक करके, सपोर्ट को ब्रेक करके, यानी 70 के नीचे ब्रेक करके नीचे की तरफ टूवर्ड्स 60-65 आते हैं, इट्स नॉट गुड फॉर ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल ग्रोथ की, जिसमें हमारा इक्विटी मार्केट भी काफी इम्पैक्ट हो सकता है। US 10-year treasury and 2-year treasury already we have discussed, now is dollar rupee 85.05, काफी प्रेशर्स है रुपी पे, आउटफ्लो काफी ज्यादा है, FII आउटफ्लो रिलेटेड प्रेशर काफी ज्यादा है, जिसके कारण रुपी अभी 85.10 पे RBI is facing lot of challenges to curtail the volatility। लेकिन ये नेक्स्ट मंथ में ये CNH US प्रेसिडेंसी कैसे, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप कैसे CNH को डील करते हैं, CNH मिस्टर चाइना के साथ डील करते हैं, उसके ऊपर अगर मीन्स ये 7.3650 के ऊपर अगर सक्सेसफुली रह जाते हैं डॉलर में बहुत प्रेशर बोले तो मे बी द बिग फिगर, मे बी 87, मे बी 88 और एनीथिंग इज पॉसिबल। सो इसके साथ हमें देखना है any sort of means new guidelines, rules, or some sort of restrictions, whether means the central bank, that means the Reserve Bank of India is putting on means the trading participants or overall those who are active in currency related or the means the exporter or the importers, इस टाइप का कुछ अगर restrictions NDF ऑपरेटर्स के ऊपर अगर restrictions लाते हैं या नया कुछ पॉलिसीज लाते हैं तो कर्व द रूपी डेप्रिसिएशन, उसके ऊपर भी हमें नजर रखना, क्योंकि वो 2011-2012 का हमें याद है किस टाइप से डॉलर रूपी को मीन्स कितना प्रेशर था, एंड उसके बाद किस टाइप ऑफ रेगुलेशंस मीन्स इम्यूनिटी रेगुलेशंस, रेस्ट्रिक्टिव रेगुलेशंस, उसके बाद कर्बिंग रेगुलेशंस आर आल्सो ब्रिंगिंग फॉरेन करेंसीज विद इनटू द कंट्री, उसके कारण क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए थे, उस टाइप का या नया कुछ पर्सपेक्टिव मार्केट में आ सकता है। तो रूपी डेप्रिसिएशन के साथ साथ मीन्स जो डेप्रिसिएशन जैसे लग रहा है क्या ये 87-88 की तरफ बिग फिगर की तरफ जा रहा है, और इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है क्या कुछ नया रेगुलेशन
नया इंस्ट्रक्शंस आते हैं, उसमें भी टाइम वॉलेटिलिटी आ सकता है। सो डॉलर रुपये में आने वाले 2025 का फर्स्ट हाफ मीन्स जनवरी टू जून बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा, जो बहुत ही वॉलेटाइल रहेगा। सो टाइटन योर सीट बेल्ट एंड एंजॉय द राइड। सो करेंसी का एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस वीक एंड बाय बाय।